Hello friends, Prevendra welcomes you to Easy Ink channel. Friends, in the last session also we have discussed about uses of हटके English expressions. कुछ हटके इंग्लिश एक्सप्रेशंस का प्रयोग कर हम हमारा कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स उसी को लेकर आज आगे और कुछ हटके एक्सप्रेशंस को आज देखने वाले हैं. चलो आज कुछ और हटके करते हैं. फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस, योर फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स, योर रिलेटिव्स सेंड यू नंबर ऑफ मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया. और वो मैसेजेस होते हैं अलग अलग ढंग के. कोई आपको फिगर्स भेजता है, कोई पिक्चर्स भेजता है, कोई आर्ट रिलेटेड कुछ मैसेजेस भेजता है, जैसे कि म्यूज़िक हो, डांस हो, या कोई इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग हो. ऐसे डिफरेंट मैसेजेस को हमको रिप्लाई देना पड़ता है. सो जनरली व्हाट वी डू, हम हमेशा यही बात करते हैं कि जो भी कुछ मैसेज आ गया उसमें हमको अगर बात अच्छी लगी तो हम उसको जल्दी से रिप्लाई दे देते हैं, और वो रिप्लाई जनरली होता है नाइस, वेरी नाइस. एम आई राइट? सो दिस इज द मैसेज जनरली वी फॉरवर्ड, but that is not sufficient. It means that the overuse of very nice, very nice, very nice is not that much nice. अगर nice का प्रयोग हम इतनी बार करते हैं तो that is not a nice thing. So we must have different arrows in our basket. In our arrow basket we must have different arrows. हमारे पास अलग अलग शब्दों का भंडार होना चाहिए. अगर हम सही ढंग से कोई मैसेज को रिप्लाई देते हैं तो वो मैसेज सामने वाले के दिल को छू जाता है. और हमारा मैसेज जनरली ऐसा ही होना चाहिए जो सामने वाले के जहन में बैठ जाए या सामने वाले के दिल को छू जाए. ऐसा मैसेज हटके एक्सप्रेशंस के द्वारा भी हम भेज सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई ओनली वेरी नाइस. सिर्फ वेरी नाइस ही क्यों? तो आज हम कुछ अलग एक्सप्रेशंस को यहां देखने जा रहे हैं. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज दैट अमेजिंग. यू कैन से दैट अमेजिंग. अमेजिंग मीन्स व्हेन, जब आपको कुछ बात देखकर आश्चर्य हो जाता है तो उस समय आप इस अमेजिंग वर्ड का रिप्लाई अगर देते हैं तो दैट इज अ वंडरफुल रिप्लाई देयर. अमेजिंग. So rather than giving the reply very nice, you can send amazing. Next one, that is fantastic. Fantastic means it is somewhat विलक्षण. बोले तो जो हमेशा नहीं दिखाई देता है उससे कुछ अलग बात है यहाँ पर. तो इस टाइम we can send the message that is fantastic. The next expression, that is incredible. Incredible means that is marvelous. बहुत अच्छा. जब कोई अच्छे से ऊपर की बात कहता है, बताता है, मैसेज सेंड करता है, कोई थॉट सेंड करता है, एट दैट टाइम वी कैन सेंड दिस रिप्लाई दैट इज इनक्रेडिबल. The next one, that is phenomenal. Yes, it is a one type of a very good हटके expression, that is phenomenal. Simply phenomenal. What is mean by that phenomenal? तो एक ऐसी कुछ अभूतपूर्व घटना घटी हो, अभूतपूर्व कुछ मैसेज आया हो, या उसमें कुछ हमको सबसे अलग दिखाई दे रहा है, या हाईली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ उसमें आर्ट छुपा है, या तो कुछ बहुत अच्छा रिमार्केबल थिंग उसमें बताई गई है, तो इस टाइम हम यह मैसेज सेंड कर सकते हैं दैट इज सिंपली फेनोमेनल. नेक्स्ट वन, दैट इज मस्ट सी. समझो कोई फ्रेंड आपको कोई पिक भेजता है या कोई अच्छा सा वीडियो भेजता है, एट दैट टाइम वी कैन गिव दैट रिप्लाई मस्ट सी. मीन्स डोंट मिस इट. उसको देखना ही देखना है. बोले तो उसको देखना आपके लिए बहुत अच्छा है. यू मस्ट सी. द नेक्स्ट वन, दैट इज लवली. कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है बुके के साथ, और वो बुके अगर बहुत अच्छा है, एट दैट टाइम वी कैन से ओह लवली. It means that when it is very good, it is charming,
it is pleasing to our soul, at that time we can say this, that is lovely. Next one, that is unbelievable. मीन्स जो बात अविश्वसनीय होती है, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी बात अगर कोई सामने वाला कहता है, सेंड करता है, एट दैट टाइम वी कैन से दिस मैसेज, वी कैन सेंड इट जस्ट unbelievable. Next one, that is very familiar to you, that is also used formally and informally too, that is wonderful. मीन्स विस्मय कारक, हमारे जो मन को खुश कर देता है, ऐसा कुछ अच्छा, दिल को जो अच्छा लगता है ऐसा, तो उस टाइम वी कैन सेंड दैट मैसेज, दैट इज वंडरफुल. नेक्स्ट वन, सिंपली गॉर्जियस. Simply gorgeous, it means that it is very beautiful, very enjoyable, pleasant, and sometimes if it is a food, it is a tasty. It means that at such situation we can send that simply gorgeous. Yes, this is a very good expression. The next and the last expression, that is better than the best. बेटर देन द बेस्ट मीन्स बेटर से भी ज़्यादा, या तो बेस्ट से भी ज़्यादा. इट मीन्स दैट सुपर से कहीं ऊपर, दैट इज द एक्सप्रेशन, दैट इज बेटर देन द बेस्ट. सो फ्रेंड्स, दीज आर सम हटके एक्सप्रेशन व्हाट आई शेयर्ड विथ यू. You must have different expressions with you, but rather than this also you should have, or you must have some expressions which are made up by you only. So you have to send your expressions in my comment box. So I am waiting for your comments in this comment box. So you have to send some different expressions, some hatke expressions, what you use in your daily life. Okay friends, so this is the thing what we have to discuss. Rather than this, one more point we are going to discuss today, and that is about okay. What is that okay? What is the meaning of that okay? We will try to understand, and giving the expression or giving the message that okay, what are the things we can use there? उसके जगह पर हम और कुछ एक्सप्रेशंस का प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो इसके बारे में अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं. फ्रेंड्स, व्हाट इज मीन बाय ओके? ओके मीन्स इट इज ऑल करेक्ट. ऑल करेक्ट. द स्पेलिंग ऑफ दैट ओके means that all correct is OLL and KORRECT. This is the old use of that word okay, but it is now very familiar. आज लेकिन उसका प्रयोग हम सब करते हैं. वो इतना हमारे लिए फैमिलियर हो चुका है कि हम उसके स्पेलिंग्स के बारे में भी सोचते नहीं है, और उसका बेसिक वर्ड क्या होगा उसके बारे में भी सोचते नहीं. इतना वो हमारे लिए हैबिचुअल हो गया है. लेकिन फ्रेंड्स, हमेशा ऐसे मौके पर ओके ओके ऐसा ही रिप्लाई देने के बजाय, जब कोई आपको कोई बात कहता है, इफ योर फ्रेंड इज telling you that we are going to meet tomorrow, we are going to come in the college tomorrow, we are going to see you in the class, all such type of different messages comes to you. At that time generally we reply that okay. हम उसको क्या जवाब देते हैं? okay. But friends, rather than these हमेशा जो जिनका प्रयोग हम करते जाते हैं उनको निकाल कर उसके जगह पे हम कोई और अच्छा हटके एक्सप्रेशन दे सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली वी कैन गिव. सो व्हाट आर दोस डिफरेंट एक्सप्रेशंस? लेट अस गो वन बाय वन. हमको कोई आए हुए मैसेज को रिप्लाई देना है, और वो रिप्लाई ओके वर्ड छोड़ के देना है. हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारा इंटेंशन वही है, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज सम डिफरेंट वर्ड्स. सो व्हाट आर दोस? नंबर वन, ai. Instead of saying okay, you can say ai. It is actually informal use. Generally it is used in the young generation nowadays. In the same way,
okie dokie. The next one, by all means there is no doubt, definitely that will going to happen. That means by all means. The next one, that is certainly, means there is no doubt, it has to happen, that is certainly. The next one, righto. Righto is also the parallel expression to that okay. Okay के लिए ये भी एक अच्छा parallel expression है. It is also used informally nowadays. Young generation में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है. और वैसे तो आप सभी अपने आप को हमेशा तो young ही समझते हैं. Am I right? Yes, friends, I am very confident about that. So next one, that is alrighty. Next expression, that is alrighty. Alrighty is also the parallel to that okay. Next one, that is sounds good. Means I am agree with you. I am showing my agreement that I am agree with you. So this is also very good use, that is it sounds good. Yes, it sounds good. Means you are saying that word, that hatke word instead of okay to make your communication more effective. The next expression, that is not bad. Instead of that okay की जगह पर हम उसको ये मैसेज सेंड कर सकते हैं, that is not bad. Means I am agree with that. वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. That is also good. That is also good. It means that is not bad. It means okay. So friends, these are some different expressions which we can use to make our communication effective. हमारा कम्युनिकेशन और अच्छा और सशक्त करने के लिए ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, कीप इट इन योर माइंड एंड गो ऑन यूजिंग इट रेगुलरली. मुझे ये भी पता है कि इसके अलावा भी आपके पास कुछ हट के एक्सप्रेशंस ज़रूर होंगे. So friends, you have to send me those expression in my comment box. So definitely you are going to send. I am waiting for your comments. So friends, so with these messages, with these hatke expressions, let us have a wonderful stop here to come and meet again in the next session. Till then, goodbye.